देखिए पिछले क्लास में हम लोग देखे थे ट्रिगोनोमेट्री के बारे में। ट्रिगोनोमेट्री में देखे थे ये कि त्रिकोणमिति यानी कि ट्रिगोनोमेट्री जो शब्द है इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है और इन शब्दों का मतलब क्या है ना। ट्रिगोनोमेट्री जो शब्द है ये कहाँ किस शब्दों से बनी और इसका मतलब क्या है। त्रिकोणमिति जो है वो त्रिकोणमिति त्रिकोण और मिति से मिलके बना था, जिसमें तीनों का मतलब हम लोग पढ़े थे। और ये देखे थे कि त्रिकोणमिति में हम लोग जो अध्ययन करने वाले हैं वो है भुजा, यानी कि समकोण त्रिभुज के भुजा और कोण के सापेक्ष जो है संबंध बताना, यही त्रिकोणमिति में था। तो कुल मिला के जो बातें थी त्रिकोणमिति के परिचय के बारे में वो हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अभी ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन के बारे में, यानी त्रिकोणमितीय फलन। क्या होगा? त्रिकोणमितीय फलन। त्रिकोणमितीय फलन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। देखिएगा सबसे पहले कि त्रिकोणमितीय फलन जो है वो कितने होते हैं और कौन कौन होते हैं। तो ध्यान रखने योग्य बातें हैं कि त्रिकोणमितीय फलन जो है वो 6 होते हैं, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है कई बार कि त्रिकोणमितीय फलन कितने होते हैं। याद रखिएगा कि त्रिकोणमितीय फलन फलन 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6 होते हैं। अब 6 कौन कौन से होते हैं, ध्यान रखने योग्य बातें हैं कि 6 जो है त्रिकोणमितीय फलन ये कौन कौन होते हैं। देखिएगा ध्यान से, सबसे पहला जो फलन है वो होता है हमारा साइन, दूसरा है कॉस, तीसरा टेन, कॉसिक, सेक और छठा होता है कॉट। यही टोटल जो है त्रिकोणमितीय फलन है। याद रखना है, एक बार में 3-3 करके याद रखिएगा, ठीक है। टोटल को याद रखना है, एक बार में 3 रखेंगे साइन कॉस टेन, और उसके बाद एक बार में 3 रखेंगे साइन कॉस टेन, उसके बाद याद रखेंगे कॉसेक सेक कॉट। इस प्रकार से 6 फलन याद हो जाएगा हमारा। क्या याद रखेंगे? साइन कॉस टेन एक साथ, फिर कॉसेक सेक कॉट एक साथ। अब जो ये है कि ये जो साइन है ये आया कहाँ से, बना कैसे, तो याद रखने वाली बात है कि साइन जो है वो पहले साइन नहीं था, पहले ये साइन था, यानी इस साइन का ये संक्षिप्त रूप है। इस प्रकार से जो ये कॉस है ये बना है CANT, उसके बाद टेंजेंट, सेकेंड, और ये है यानी ये पहले ये था नाम, इस त्रिकोणमितीय फलन का पहले ये था, बाद में इसका नाम बदल करके ये नाम रखा गया है। साइन का ये संक्षिप्त रूप है, यानी कि शॉर्ट फॉर्म, संक्षिप्त रूप, संक्षिप्त रूप है ये, ठीक है। आपको याद बस ये रखना है, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्योंकि इसमें हमने बताया था कि त्रिकोणमिति में टोटली बातें होगी सिर्फ और सिर्फ समकोण त्रिभुज के बारे में, समकोण त्रिभुज के बारे में। कोई ABC एक समकोण त्रिभुज हम ले लेते हैं यहाँ पे, जिसमें कोण B को समकोण कह दिए और कोण C के जगह दर्शाया गया कोण अर्थात थीटा। और हमने बताया था पिछले क्लास में भी कि जो दर्शाया गया कोण है उसके सम्मुख भुजा, यानी कि सामने वाला भुजा लंब होता है, और लंब को हम किससे सूचित करते हैं? तो P से, परपेंडिकुलर, ठीक है। और जो समकोण वाला है, समकोण के जस्ट सामने वाला जो भुजा होता है वो कर्ण होता है, कर्ण फॉर यानी कि हाइपोटेनस, जिसको हम लोग H से सूचित करते हैं। और जिस पर थीटा और समकोण दोनों स्थित होता है उसको आधार कहते हैं, जिसको हम लोग B से सूचित करते हैं, B फॉर बेस होता है ना। तो
ये तीनों भुजाएं हमें पता है और ये तीनों भुजाएं के सापेक्ष ही हम लोग ये सारे जो फलन है, फंक्शन है, ये सारे फंक्शनों का फॉर्मूला देखेंगे। अब देखिएगा गौर से कि आखिर फॉर्मूला जो है ये कैसे बनता है और कहाँ से आता है, और इसका याद रखने का कुछ ट्रिक भी है बहुत सारे। देखिए जैसे कि सबसे पहले तो आपको याद रखना है क्या है यहाँ पे, साइन। पहला फॉर्मूला हमारा साइन और थीटा, साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है फॉर्मूला, तो सबसे पहले आप ट्रिक देख लीजिए, ट्रिक से सब फॉर्मूला आसानी से बन जाएगा। सबसे पहला तो आप ट्रिक ये लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख दें एल ए एल, के के ए। यहाँ पर एल का मतलब है लंब, ठीक है, ए का मतलब है आधार और के का मतलब है कर्ण, ठीक है। एल का मतलब क्या है, लंब, के का मतलब कर्ण और ए का मतलब है आधार। अब समझिएगा ध्यान से, अब जो फंक्शन है इसको याद रखेंगे, एक बार में तीन याद रखना है, साइन कॉस टेन, तो ऊपर में लिख लेंगे साइन कॉस टेन, ठीक है, और नीचे में लिख लेंगे कॉसेक सेक कॉट, और इसको पढ़ेंगे क्या, तो लाल कक्का। यही ट्रिक है, इस पे सारा फॉर्मूला 6 फलन का आ जाएगा। इसमें क्या है ट्रिक, लाल कक्का, एल ए एल लाल, के ए कक्का, लाल कक्का ही ट्रिक है हमारे त्रिकोणमिति के फंक्शन का फॉर्मूला याद करने का, ठीक है। तो समझिएगा ध्यान से, क्या है साइन थीटा, साइन थीटा क्या होगा, तो यहीं से आपका टोटल फॉर्मूला बन के आ जाता है, साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बट्टा कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बट्टा आधार। और जस्ट अगर इसका अगर उल्टा पूछा जाए तो कॉसेक क्या हो जाएगा, साइन का उल्टा, सेक हो जाएगा कॉस का उल्टा, और कॉट हो जाएगा टेन का उल्टा, जस्ट एक दूसरे का अपोजिट हो जाता है। अब गौर समझिएगा कि अगर हमें साइन का लिखना हो तो क्या लिखेंगे, लंब बट्टा कर्ण, तो यहाँ से फॉर्मूला हमारा जो बन के आ जाएगा लंब बट्टा कर्ण। और बताइए गौर से कि लंब को किससे सूचित करते हैं, पी से, तो पी बट्टा एच हो जाएगा फॉर्मूला, साइन थीटा बराबर पी बाई एच। दूसरा हो जाएगा हमारा कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होगा, आधार बट्टा कर्ण, क्या लिखेंगे इसको, आधार बट्टा कर्ण, आधार बट्टा कर्ण। आधार को किससे सूचित करेंगे, बी से, और कर्ण को एच से, है। तीसरा है साइन कॉस के बाद हमारा आ जाएगा टेन थीटा, क्योंकि हमने एंगल की जगह थीटा ही लिया। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ से लंब बट्टा आधार, लंब बट्टा में आधार, लंब को किससे सूचित करेंगे, तो पी से, और आधार को बी से। बस यही तीन को ही याद रखना, अगर ये तीन याद है तो बाकी सब याद हो जाएगा, अगर ये तीन नहीं भी याद रहेगा तो बस ये वाला भी याद रखेगा तो सब याद रह जाएगा, ठीक है। फिर क्या है हमारा, लाल कक्का, एल फॉर लंब, ए फॉर आधार और के फॉर कर्ण है। अब गौर समझने की बात यह है कि अगर ये तीन ही याद है तो बाकी कैसे याद हो जाएगा, तो साइन का जस्ट उल्टा होता है हमारा कॉसेक, और कॉस का उल्टा सेक, और टेन का उल्टा कॉट होता है, ठीक है। देखिएगा, तो अगर हमें अब लिखना होगा कॉसेक का, कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा क्या होगा, साइन का जस्ट उल्टा, उल्टा करेंगे तो कर्ण ऊपर और लंब नीचे आ जाएगा, तो इसको अब हम क्या लिख सकते हैं, कर्ण बट्टा में लंब, और कर्ण को बताइए क्या लिखेंगे, एच, पलट दीजिए इसको, एच बाई पी हो जाएगा। इस प्रकार से पांचवा जो है हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, सेक का, तो सेक थीटा बराबर सेक किसका उल्टा होगा, कॉस का, तो कॉस का फॉर्मूला है आधार बट्टा कर्ण, तो सेक का हो जाएगा कर्ण बट्टा आधार, जस्ट इसका उल्टा ही लिख देंगे, कर्ण बट्टा आधार, ठीक है। और कर्ण को किससे सूचित करेंगे, एच से, आधार को बी से। छठा जो हमारा बनेगा सेक के बाद कॉट का, कॉट थीटा, कॉट थीटा किसका उल्टा, टेन का उल्टा, आधार बट्टा लंब, यानी कि बी बट्टा में पी,
ये टोटल 6 फार्मूला है 6 फलन का। अब इसमें क्या है, बस एक ही आप याद रखिए, बाकी सब याद हो जाएगा। इसका बहुत सारे ट्रिक है त्रिकोणमिति के फार्मूला याद करने का। ये तो पहला था आपका लाल कक्का याद करने का। फंक्शन जब याद रहेगा 6 साइन कॉस टेन कॉसेक से कॉट का और ये ट्रिक, तो आप सारा फार्मूला खुद से भी लिख पाइएगा। एग्जाम्स में आपके इससे आधारित बहुत सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं और क्या तो डायरेक्ट फार्मूला भी पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। और इसका कई और भी ट्रिक है, जैसे देखिए एक और ट्रिक है, इधर लिख दें, पाकिस्तान, पी फॉर पाकिस्तान, भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। क्या हो गया, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। इसको अगर आप हिंदी में लिखें तो लिखेगा पाकिस्तान, कितना प्यारा सा नाम है बताइए, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। पाकिस्तान मतलब पी से पाकिस्तान, भूखा क्या होगा बी और प्यासा का पी, हिंदुस्तान एच से और एच से हरा और बी से भरा, बस सेम चीज वहीं पे। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। और सेम फंक्शन जो यहाँ पे सेट किए वही यहाँ पे भी करेंगे, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, बस सेम फार्मूला। ये भी एक ट्रिक है। ये भी आप याद रख लीजिएगा, उसी का यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है। एक सबसे एक और भी है, आप कई भी बना सकते हैं, इससे और भी बन सकता है। जैसे क्या बन सकता है, पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल सोना चांदी तोल, है ना। प्यारे बेटा पप्पू हाय हाय बोल, बहुत बन सकता है। आप यहाँ से कितना प्यारा बना सकते हैं, देखिए, पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल सोना चांदी तोल, यानी कि साइन कॉस टेन, एकदम सेट ही हो गया। आपको दिक्कतें नहीं कि हम साइन को कहाँ सेट करें, कॉस को, टेन को, सारा यहाँ पे सेट ही दिखेगा। क्या है, तो पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल सोना चांदी तोल, यानी एस से साइन, सी से कॉस और टी से टेन हो जाएगा। और भी कई बन सकता है इस प्रकार से, है ना। बस काफी है, और भी कई बन ही सकता है। फिलहाल आप लोग इतना लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इससे आगे अभी हम लोग बढ़ते हैं। चलिए हो गया लिखा हुआ आप लोग का, यहाँ पर थोड़ा सही कर लीजिएगा आप लोग। चलिए सब कोई का हो गया लिखा हुआ, इसको याद कर लीजिएगा बढ़िया से, ज्यादा है नहीं, 3 याद रखिएगा, बाकी 3 याद हो जाएगा। इसके बाद हम लोग पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा जो भी आगे फॉर्मूला आने वाला है उसका भी हम लोग आगे अध्ययन करेंगे अगले वीडियो में। फिलहाल हम लोग मिलते हैं अब अगले वीडियो में, अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।